हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑपरेशन रिसर्च में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो होती है इसमें कई तरह के इसको सॉल्व करने के कई तरह के मेथड्स होते हैं। एक्चुअली ये मेथड्स डिपेंड करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है। जैसे अगर आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में दो वेरिएबल्स हैं तो उसे हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक है सिंपलेस्ट मेथड और एक है ग्राफिकल मेथड। और अगर उसमें तीन वेरिएबल्स हैं मतलब एक्स वाई जेड या x1 x2 x3 तो उस केस में हम सॉल्व करते हैं सिंपलेक्स मेथड से। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की इस सीरीज में हम ग्राफिकल मेथड से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। लेकिन ग्राफिकल मेथड को जानने से पहले हमें ग्राफिक के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ बेसिक्स जानेंगे कि हाउ टू ड्रा अ ग्राफ, हाउ टू मेक अ इफेक्टिव ग्राफ, हाउ टू मेक अ ग्राफ विच satisfied by given equations, what things should be considered while making a graph. So let's start. ग्राफिकल मेथड में जैसे ग्राफिक का नाम आता है आपके दिमाग में एक्स और वाई एक्सिस आ जाते हैं। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आप हमेशा याद रखिए एक्स और वाई दो एक्सिस होते हैं जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट करती है उसे हम बोलते हैं ओरिजिन, ओ। ये एक्स है, ये वाई, ये जो डायरेक्शन होती है इसको बोलते हैं पॉजिटिव और इसकी अपोजिट डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव है। ये वर्टिकली जो है ये डायरेक्शन आपकी है पॉजिटिव और जो नीचे है वो डायरेक्शन आपकी है नेगेटिव। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब चूंकि अगर आप इसमें गौर से देखें तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं बहुत ही बेसिक से लेके चल रहा हूँ। पहले के दो वीडियो वो इसी पर बेस्ड होंगे कि कैसे बेसिक समझें, क्योंकि तभी आप ग्राफ बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो अगर मैं इन पे डॉट्स लगाऊं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमने लिखा है, ये हमने ग्राफ यहाँ पर बनाया। तो अगर हमने ये एक पॉइंट्स लोकेट कर दिए और मुझसे कोई पूछे कि भाई ये 2,3 पॉइंट को लोकेट करिए तो देखिए कहाँ होगा। ये जो पहला पॉइंट होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर रन करता है, दूसरा जो पॉइंट होता है वो हमेशा वाई एक्सिस पर रन करता है। तो ये एक फिक्स पैटर्न है। आप कभी भी एक्स को इधर और वाई को इधर नहीं कर सकते। ये फिक्स है कि एक्स ये होगा और वाई ये होगा। इसको बोलते हैं एब्सिस और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो सबसे पहले तो आप इनके साइन को आइडेंटिफाई करिए। इसका साइन क्या है, 2 और 3। तो 2 मूव करेंगे पॉजिटिव, तो 1 और 2 यहाँ पर हम पहुंच गए। अब 3 भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव की डायरेक्शन कौन सी है, ऊपर, ऊपर की ओर जाएंगे। तो 1 2 3 ये आपका जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को ही हम कहेंगे 2,3 और ये ए कह दिया तो इसे भी हम ए कह दें। एक चीज और याद रखिए, इस पार्ट में, इस सेगमेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्यों, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। इस सेगमेंट में एक्स आपका माइनस में होता है और वाई आपका पॉजिटिव होता है। इस सेगमेंट में एक्स और वाई दोनों ही माइनस में होते हैं और इस सेगमेंट में एक प्लस और दूसरा माइनस होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है और वो ये कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस एंड फोर्थ में प्लस माइनस। तो अब एक और पॉइंट हम देखते हैं। हमने कहा b -2, 4। अब -2 नहीं बताया कि आप लेफ्ट साइड में मूव करें, तो 2 यहाँ चला जाएगा, -2 और 4 के लिए ऊपर 1 2 3 4, ये आपका होगा, ये आपका बी पॉइंट होगा। अगर किसी ने पूछा नहीं भाई ये हो गया, अब बताइए नाउ लोकेट द पॉइंट 0, -4। तो 0 मीन्स आप ये रुक जाइए क्योंकि ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों ही 0 0, तो ये ओरिजिन है, यहाँ रुक गए। अब यहाँ से हम बढ़ेंगे, यहाँ से बढ़ेंगे किधर,
नीचे की ओर, क्योंकि -4 नीचे की ओर, तो ये हो गया, ये आपका पॉइंट कहलाएगा सी पॉइंट, 0, माइनस, दिस इज योर सी पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अगर हम डी की बात कर लें, -3, -2, तो सबसे पहले आप -3 के लिए इधर मूव करेंगे और -2 के लिए नीचे की ओर, क्योंकि देखिए माइनस में तो इधर जाएंगे लेफ्ट साइड, और नीचे की ओर क्यों जाएंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ -2 लिखा है, तो -2 के लिए नीचे देंगे, तो ये आपका पॉइंट बन गया। तो ये कहलाएगा डी, ये हो गया -3, -2, ये आपका बना। तो दिस इज द सिंपल फार्मूला, सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ड्रॉ ए लाइन का, ड्रॉ अ लाइन। तो लाइन कैसे ड्रॉ होती है, आइए उसको भी देख लेते हैं। ये हमने x बनाया और ये y बनाया। अगर कोई लाइन इस तरह की है, जैसे x इक्वल टू a लिखा है, x इक्वल टू सपोज करिए 3 लिखा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर एक ही वेरिएबल होता है, एक ही वेरिएबल हो, आइदर x और y, अगर x करके लिखा हुआ है, देखिए इसके साइन को पहचानिए, पॉजिटिव है, इसका मतलब वो इस सेगमेंट में होगा, ये लाइन इस सेगमेंट में होगी, इस सेगमेंट में पॉजिटिव है ना। अब x इक्वल टू 3 जो होती है लाइन, वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होती है, तो ये आप लिख दीजिए यहाँ से, पैरेलल टू y एक्सिस। ये किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के। तो आप देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 का मतलब है x पर क्लिक करते हुए 3 पॉइंट पे जाइए और वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो लाइन हमने आपकी ड्रॉ करी, ये वास्तव में कौन सी लाइन है, x इक्वल टू 3। तो ये इस लाइन की कोई सीमा नहीं है, इट इज इनफाइनाइट लाइन। तो हमेशा याद रखिए कि x इक्वल, अगर यहीं पे लिखा होता x इक्वल टू -2, तो हम 1 2 3 इस साइड में जाते, और -2 मतलब ये हो जाता आपका, ये x इक्वल टू -2। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल। तो एक चीज हमें यहां से क्या प्राप्त हुई कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x इक्वल टू ±a। मतलब +-a का मतलब ये हो गया कि आइदर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, आइदर वो नेगेटिव डायरेक्शन होगा, इसलिए हमने यहाँ पर +-a लिख दिया। अब इसके बाद दूसरा, सिमिलरली इसी तरह से होता है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो यहाँ लिख देंगे y इक्वल टू +-b। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ पर होगी, वो y एक्सिस। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो वो y पर ड्रॉ होगी। तो वो किस तरह से होगी, देखिए मान लेते हैं हमने यहाँ पे लिखा, हमने लिखा y इज इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 पहले तो पॉजिटिव है, और y इक्वल टू 4 हो तो वो हमेशा एक्सिस के पैरेलल होगी। तो हम या तो ऊपर ले जाएंगे 1 2 3 4, ये तो y इज इक्वल टू 4 मीन्स ये हो गया आपकी लाइन। अगर यही लिखा होता y इक्वल टू -3, तो आप नीचे आ जाते 1 2 3, तो ये हम लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, तो ये y इज इक्वल टू, ये हो गई इक्वेशन y इज इक्वल टू -3, ये हो गई y इज इक्वल टू 4। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है छोटी सी, कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू +-b। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो y इज इक्वल टू +-b, और इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू +-a। तो ओवरऑल आप इस तरह से क्वेश्चंस को यहाँ पर डिजाइन करेंगे। तो ये जो हमने आपको यहाँ सेगमेंट में बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपसे डिस्कस करी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम इस साइन और इस साइन के एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, किस पर, ऑन ग्राफ पेपर पर। ये कैसे रिप्रेजेंट होता है ग्राफ पेपर पर, सबसे इंपॉर्टेंट विषय हम डिस्कस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। टिल गुड लक।